ये कहानी है एक डिलीवरी बॉय की जो शादियों में फ्री का खाना खाता था। एक दिन वो पुलिस के हत्थे लग गया। फिर पुलिस ने उसको हवालात में बंद कर दिया। एक लड़की जाती है हवालात में, उससे पुलिस से जान छुड़वाती है। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा दिलचस्प वाकया है, सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक लड़का था जो शहर में आके इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था तकरीबन। और पार्ट टाइम में ना वो, क्या नाम है, डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसमें एक बुरी आदत थी। जब भी वो देखता ना मैरिज हॉल, उसका दिल करता अंदर जाऊं खाना खाऊं। एक दिन उसे रहा ना गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल मैरिज हॉल की पार्किंग में खड़ी की है। मुंह हाथ धोया, बाल बनाया। लड़का दिखने में पूरा हीरो टाइप था। जवान था, खूबसूरत था, कुंवारा भी था। ये ना कपड़े झाड़ कर ना मैरिज हॉल में दाखिल हो गया। जो ही मैरिज हॉल में दाखिल होता है, इसकी नज़र पड़ती है वहां पे खड़े 5 लोगों पे। उनमें एक औरत है जिसने इंतहाई तेज मेकअप कर रखा है, और साथ हैं 4 मर्द जिन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। ये बहुत देर सोचने के बाद जहन में जोर जोर डालता है। कहता है तो वही 5 चोर हैं जो पार्क में मिले थे। एक बार ना वो किसी घर में डिलीवरी देने गया था, तो वहां पे बंदा लेट था, तो साथ ही घर के पार्क था, वहां बैठ गया। वहीं पार्क में बैठ के ना बातें कर रहे थे किसी शादी में चोरी की। फिर सोचता है मुझे से क्या हो सकता है, इनके मेहमान हो, इतने अच्छे कपड़े चोर तो नहीं पहनते। इसने उनको देखा देखा कर दिया। खाने की खुशबू तंग कर रही थी। आगे खाना डाला प्लेटों में, खाना खाना शुरू कर दिया। खाना इंतहाई लजीज था। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाई है, फिर चाय पी है। चाय पी के हाथ धोने जा रहा है, इसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पे। लड़की इंतहाई खूबसूरत थी और बड़ा तेज मेकअप कर रखा था, और बड़ी सजी संवरी थी। ये सोचता है कि इतनी बड़ी प्यारी अप्सरा लड़की कौन हो सकती है। इतने में ही ना, जो बाकी दोस्त हैं लड़की की, वो कहती हैं तुम दुल्हन की बहन हो और तुम्हारी टेबल अभी तक खाना ही नहीं आया। लड़का समझ गया ये दुल्हन की बहन है। लड़का सोचता है चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। लड़का जाता है, ढूंढ के लाता है वेटर को। उसे डांटता है, तुम्हें अकल नहीं है? वहां पे जो मेन मेहमान है भूखे बैठे हैं, तुम यहाँ पे आम बरातियों को खाना खिलाई जा रहे हो। कहता सर मैं क्या करूँ, आपके रिश्तेदार हैं, मना ही नहीं होते। मैं थाल लेके जाता हूँ, रास्ते से छीन लेते हैं। आप मेरे साथ चले, जहाँ खाना कहते हैं वहां रख देता हूँ। वह खाना डालो, खाना डाला, साथ लेके गया। देखो ये कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, कब से खाने का इंतजार कर रही हैं। ये स्पेशली दुल्हन की बहन है, इनको खाना दोगे ना तो तुमको मोटी टिप देंगी। दुल्हन की बहन गौर से देखती है कि ये बंदा कौन है जो मुझको जानता है और मैं इसको नहीं जानती। खाना रखता है वहां पे, सलाद लेके आओ, रायता लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। लड़कियां कहती हैं कि हमने आपको पहचाना नहीं, लगता है आप दूल्हे की तरफ से हैं। लड़के ने झूठ में कह दिया जी हाँ, मैं दूल्हे का छोटा भाई हूँ। लड़कियां कहती खाना खाया आपने? कहता नहीं मैंने तो नहीं खाया। खाना खाया? आप लोग खाना खाएंगे मेरा पेट भर जाएगा। वो कहते हैं, लड़कियां मुस्कुराती हैं उसकी बात पे, उसको अपने पार उठा लेती हैं। हमारे साथ बैठ खाना खाएं। खाना खाते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम मंगाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। जो दुल्हन की बहन है वो समझ जाती है ये मुझ पे लाइन मार रहा है। और खूब ना वहाँ पे इतनी देर में ना स्टेज पे ना मुझे ना एक रस्म सी थी, तो भंगड़ा हो रहा था, डांस टाइप होना शुरू हो गया। तो जो 5 लोग थे वो चोर थे। उन्होंने एक बैग पे नज़र रखी थी। जो बैग था दुल्हन के भाई के पास, उसमें थे 25 लाख रुपए नगद और इतनी ही मालियत के जेवर। उन्होंने जहेज नहीं दिया था, पैसे दिए थे कैश। अब वो ना आते हैं, दूल्हे के दुल्हन के भाई के पास आते हैं। कहते हैं देखिए सब लोग भंगार डाल रहे हैं और दुल्हन का भाई यहाँ पे अकेला खड़ा है, आए ना आप ढंगरा डालें। उसको फिक्र थी अपने बैग की, उसमें नकदी थी, पैसे थे। कहता नहीं 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 नहीं। वो औरत आगे आती है जो चोरों के साथ थी। वो कहती है इतना तो दुल्हन नहीं शर्मा रही जितना दुल्हन का भाई शर्मा रहा है। आगे है ना, हाथ पकड़ के आगे ले आती खींच के। ये समझ गया ये बाज नहीं आएंगे। उसने पैसों वाला बैग अपने बाप को पकड़ा दिया। अब चोर ना आगे आगे उसके बाप के पास चले गए। देखें सर, बड़े बूढ़े हैं, खुशी के मौके पे आप नाचेंगे तो कौन नाचेगा, आ जाए ना, ये यादगार होती है, फिर पता नहीं मौका मिलता नहीं मिलता। बाप बड़ा मना करता है, पर औरत और चोर मना नहीं होते। वो जो बाप ना, वो पैसों का बैग अपनी बेटी को पकड़ाते हैं जो खाना खा रही थी। उससे कहते हैं बेटा इस बैग को पकड़ के रखना, ये बहुत कीमती बैग है। लड़की कहते ठीक है। और ना इतनी देर में सारे चोर लोग आते हैं टेबल पे। उस लड़की उठा के लेके आते हैं, और वो औरत कहती है मेरी बात सुने मेरे। लड़की के पास जाती है, कहती है आपने मेहंदी पे क्या कमाल डांस किया था। सब लोग तो आपकी तारीफ कर रहे थे, आप हैं बहुत प्यारी, बिल्कुल गुड़िया जैसी हैं, कितनी खूबसूरत हैं। आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं, आपकी शक्ल ना फलानी एक्टर से मिलती है, आप क्यों डांस कर रही?
लड़की तारीफ सुन के ना फूली ना समाये। उसने कहा ठीक है मैं डांस करती हूँ। डांस करना शुरू कर दिया लड़की ने। वो कहती है औरत, ये बैग मुझे पकड़ा दे, मैं शाम सामने खड़ी हूँ, आप डांस करें। लड़की अपनी तारीफ सुनने के बाद सब कुछ भूल चुकी थी। उसने वो बैग उस औरत को पकड़ा दिया। जो ही बैग पकड़ाया औरत को, जो लड़का वहां देख रहा था बैठा, वो भाग के आता है, उससे कहता है तुमने जिस औरत को बैग पकड़ाया तुम जानती हो कौन है, तुम्हारा रिश्तेदार है? कहती पता नहीं, मैं नहीं जानती कौन है। वो कहता है तुम्हारे अब्बू ने कहा था कितना कीमती बैग है, कहाँ है वो लोग? वो देखते हैं कहीं नजर नहीं आते। एक वो लड़का कहता है चोर थे चोर, बेवकूफ औरत, भागो पकड़ो उनको। लड़का भागता है, मैरिज हॉल से बाहर जाता है, कहीं नजर नहीं आते। लड़की पीछे आ रही है और बाराती पीछे आ रहे हैं। लड़का रोड पे निकलता है, देखता है बाइक पे जा रहे हैं। लड़का भाग के जाके ना पकड़ लेता है जिसके पास बैग था। बाकी सब भाग जाते हैं, एक बंदा पकड़ा जाता है। वो चाकू निकाल लेता है, चाकू मारता है लड़के को, 2-3 जगह पे चाकू मारता है। पर लड़का ना बैग छोड़ता है ना उसको छोड़ता है। लड़की भी आ जाती है और लोग भी आ जाते हैं, सब पकड़ लेते हैं उसको। जब पकड़ लेते हैं, कुदरती तौर पे पुलिस वहां पे गश्त कर रही थी। पहली बार पुलिस बगैर बताए मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो लड़की कहती है नहीं नहीं, ये चोर है, ये जो इंसान दूल्हे का भाई है, इसे आप अरेस्ट मत करें। लड़का वहां पे ना शर्मिंदा हो गया, सच बता दिया। वो लड़की से कहता है मैं कोई दूल्हे का भाई नहीं हूँ, मैं तो यहाँ फ्री का खाना खाने आया था, मैं अच्छा वाला खाना खा के जा रहा था, मेरी नज़र आप पे पड़ी है, मैं आपको देख के रुक सा गया, पता नहीं क्यों मुझको आपसे प्यार सा हो गया, इसलिए मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा था और मैंने आपको चोर पकड़ने में मदद की है, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं दिल दुखाया होता। पुलिस वाला कहता है उस लड़की से, ये चोर होते हैं, इनका एक गैंग नहीं होता, इनके बहुत सारे करिंदे होते हैं, आप फिक्र मत करें, इनकी हम हवालात में जाकर लितर प्रेत पड़े करेंगे ना, सब बक देंगे, आप अंदर जाए। पुलिस वाला दोनों को ले जाता है, उस लड़के को भी जो डिलीवरी बॉय था और चोर को भी। लड़की सोचती है कि लड़का ना जो कह रहा था ना सच कह रहा था, इसने जो कहा सच कहा है, बेशक ये झूठा था, इसकी बातें सच्ची थी, इसका प्यार सच्चा था। ये ना जब शादी खत्म होती है, ये वकालत कर रही थी, वकील बन चुकी थी, प्रैक्टिस कर रही थी। ये अपने सीनियर को फ़ोन करती है और उनको लेके जाती है थाने में। जब थाने में पहुंचती है, उस लड़के के दोस्त जो कॉलेज में साथ पढ़ते थे और जो डिलीवरी में साथ काम करते थे, वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। लड़की को यकीन हो गया ये चोर नहीं है। लड़की उसकी ज़मानत कराती है और बाहर बुला लेती है। लड़का उसके पास आता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। लड़की से कहता है कि कुछ भी कहो आप, आपकी मर्ज़ी है, आपको दिल है, आप चाहे मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन मैंने आपसे प्यार झूठा नहीं किया था, मुझे सिर्फ बुरी आदत थी, कभी कभार मैं ऐसा करता था कि मैरिज हॉल में खाना खाता था फ्री में जाके। लड़की ने कहा ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दो, कल मिल के बात करते हैं, ये मौका नहीं है थाने में बैठ के बात करने का। मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। लड़की फ़ोन करती है, उसको बुलाती है किसी जगह पे, वहाँ बैठ के काफ़ी पीते हैं। वो लड़का कहता है मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, पर मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि आपको प्रपोज कर सकूँ। लड़की कहती है मुझे शादी करो, तैयार हो? कहता बिल्कुल तैयार हूँ। वो कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। लड़की को साथ लेके आती है अपने माँ बाप के पास, उनसे तारुफ कराती है, ये लड़का कल जिसने हमारा बैग था ना, जो चोर लेके जा रहा था, उससे छीना था, और छीना झपटी में इसको 2-3 जगह पे चाकू भी लग गया था, और ये वो लड़का है। लड़की के माँ बाप उसकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और लड़की कहती है कि मैं मुझको ना ये लड़के से कल ही मुलाकात हुई है, मुझे इससे प्यार हो गया, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अब लड़की के माँ बाप हैरान परेशान, कल मुलाकात हुई है, प्यार हो गया, शादी करना चाहती है, इतनी जल्दी किस बात किया? कहीं जल्दबाजी में खल फैसला कर दे हमारी बेटी। समझाते हैं बेटी को और लड़के से पूछते हैं तुम्हारा बैकग्राउंड कौन है, किस खानदान के हो। जब मालूम पड़ता है लड़का गरीब खानदान का और छोटी कास्ट का है, लड़की के माँ बाप इनकार कर देते हैं। लड़की कहती है देखें जी, जिंदगी मैंने गुजारनी है, मुझे ये बंदा पसंद है जिसने मेरी खातर गुंडों से पंगा ले लिया, उसके पास चाकू थे, खंजर थे, वो डरा नहीं है, ये मुझको कभी दुख नहीं होने देगा, मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी। लड़की के माँ बाप समझ जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है, अभी हम मंगनी कर देते हैं, जैसे ही लड़का अपने पाँव पे खड़ा हो गया शादी कर देंगे। लो जी, मंगनी हो जाती है। फिर जब लड़का जॉब करना शुरू करता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो वकील और लड़की है, फिर वो अपनी कहानी लिखकर ना अपनी कहानी लिखती है, वो कहानी आगे हम लोगों के पास पहुंचती है और भी लोगों के पास पहुंचती है, और आगे हम सुनाते हैं आपके पास। अब आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बुरी लगी तब भी राय दीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।